नमस्कार मित्रों, स्टडी हब 96 पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो गत परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी उनका एक क्वेश्चन पेपर लेके आया है। ये है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का, जो कि 14 नवंबर 2019 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया गया था। इसमें राजस्थान जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित हैं, उनका डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है। ये बेहद आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपने सोच लिया होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर। ब्लू पॉटरी के लिए राजस्थान का जयपुर जो ज़िला है वो फेमस है। इसमें ब्लू पॉटरी में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है, जिसे ब्लू पॉटरी कहते हैं। और ब्लू पॉटरी का जो प्रारंभ जो है जयपुर में, वो मानसिंह प्रथम ने किया था। तो मानसिंह प्रथम के शासनकाल में ब्लू पॉटरी का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। रामदेव जी, रामदेवरा, पाबू जी, कोलू, मल्लीनाथ, खरनाल, गोगा जी, ददरेवा। तो रामदेव जी, रामदेवरा ये सही है। पाबू जी, कोलू ये भी सही है। गोगा जी, ददरेवा ये भी सही है। लेकिन मल्लीनाथ, खरनौल ये गलत है, क्योंकि मल्लीनाथ जी से संबंधित ये कोई भी स्थान नहीं है। मल्लीनाथ जी का जो संबंध है वो बाड़मेर तिलवाड़ा से आता है, न कि खरनाल से। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। तो जूनागढ़ जो किला था उसका निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मार्तब की उपाधि दी। तो बीकानेर के शासक राव अनूप सिंह को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब के द्वारा माही मार्तब की उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है राव अनूप सिंह। राव अनूप सिंह को औरंगजेब ने वीरता से प्रभावित होकर माही मार्तब की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का जो संस्थापक था वो था उदय सिंह। उदय सिंह डूंगरपुर राज्य के गुहिल राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणेश्वर की सभ्यता कहाँ स्थित है। तो गणेश्वर की जो सभ्यता है वो सीकर ज़िले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता सीकर ज़िले में है और ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो खोज है वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1977 में की गई थी। इसे ताम्रवती सभ्यताओं की जननी के नाम से भी जाना जाता है। इन क्वेश्चनों में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए बताए जा रहे हैं उन्हें कृपया ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन इनसे संबंधित आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया। तो उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध जो है 1853 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो 25 मार्च 1948 में, संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण था वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। और इसमें राजस्थान की उदयपुर जो रियासत थी वो इसका हिस्सा नहीं थी। बूंदी, प्रतापगढ़ और शाहपुरा इस संयुक्त राजस्थान का हिस्सा थी। राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में हुआ था।
प्रथम चरण जो है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में हुआ था, जिसमें राजस्थान का पूर्णतः निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के जो प्रवर्तक थे वो थे विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्तक भी विजय सिंह पथिक थे और विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक भी विजय सिंह पथिक थे। ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन में दिया हुआ है रामनारायण चौधरी। तो रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। माणिकलाल वर्मा जो थे वो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे और मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का गठन भी माणिकलाल वर्मा के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है और ये स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहा करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक के द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा की गठन किया गया या इसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की जो संधि की बातचीत की थी वो चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह संबंधित हैं। तो परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जोधपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो राजस्थान की हवेलियों को शामिल नहीं किया गया, सरिस्का पैलेस को भी नहीं किया गया, 7 सहेली मंदिर को भी नहीं, जंतर मंतर वेधशाला को राजस्थान की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। और हाल ही में 2019 में जयपुर शहर को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पछेवड़ा संदर्भित है। तो पछेड़वा एक परिधान से संबंधित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पछेवड़ा जो है वो एक परिधान है, ओढ़ने का ही एक परिधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। तो गरासिया जनजाति से संबंधित जो लोक नृत्य शैली है वो है बालर नृत्य। बालर नृत्य जो है गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है और ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। गरासिया जनजाति द्वारा बालर नृत्य के अलावा लूर नृत्य भी किया जाता है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। और गरासिया जो जनजाति है वो सर्वाधिक सिरोही ज़िले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां जो हैं वो हैं अहिरवाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है, तोरावाटी उपबोली है, नागरचोल उपबोली है और राजावाटी भी उपबोली है, लेकिन अहिरवाटी इसकी उपबोली नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान की ढूंढाड़ी बोली की जो उपबोली है वो अहिरवाटी नहीं है और तोरावाटी, नागरचोल और राजावाटी राजस्थान की ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में बन की आशा कहा जाता है? ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो राजस्थान में बनास नदी को बन की आशा के नाम से जाना जाता है। बनास नदी को बन की आशा और बन की आशा के नाम से जाना जाता है। बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है और
बीसलपुर में, टोंक में बीसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। ऑप्शन में दिया हुआ है माही नदी। तो माही नदी के बारे में बात करते हैं। माही नदी का जो उद्गम है वो मेहंद झील एमपी से होता है और ये सर्वप्रथम खांदू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, दक्षिण की तरफ से उत्तर की ओर आती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात में चली जाती है। इसे बांगड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और माही नदी पर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 3109 मीटर है। ऑप्शन में है सोम नदी। सोम नदी बीछामेड़ी की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है और बेनेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राजस्थान के ज़िलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो इसमें आप देखकर ही लगा सकते हैं कि दौसा होगा नहीं, अजमेर हो नहीं सकता और राजसमंद भी नहीं है। तो 12 जिला जो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के स्पर्श करती हुई निकलती है और बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत जो झील है वो भोपाल सागर झील नहीं आती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पुष्कर झील अजमेर में है, आना सागर झील अजमेर में है, फतेह सागर झील उदयपुर ज़िले में स्थित है और भोपाल सागर जो है ये चित्तौड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नाल हवाई अड्डा अवस्थित है? तो नाल हवाई अड्डा जो है वो बीकानेर ज़िले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपको एक बार बता दूं कि जो भी इस क्वेश्चन पेपर में आंसर आपको बताए जा रहे हैं वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइनल आंसर की के अनुसार ही आपको बताए जा रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और उसके बारे में पूरी जानकारी देने की मैं सहायता कर सकता हूं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, JFM का पूरा नाम है? तो JFM का पूरा जो नाम है वो है संयुक्त वन प्रबंधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। JF की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? तो चक्री के नाम से मगरा भेड़ नस्ल को जाना जाता है। इसके अलावा इसे बीकानेरी चौखला भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह भेड़ जो है सर्वाधिक मांस देने वाली एकमात्र भेड़ है और ये बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मगरा को चक्री के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नाली जो है, नाली को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में पाई जाती है। पुंगल जो भेड़ है ये बीकानेर ज़िले में सर्वाधिक पाई जाती है और सोनाड़ी जो भेड़ नस्ल है, भेड़ की जो नस्ल है उदयपुर डूंगरपुर में बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोलिये व हनोतियों के भंडार हैं? तो गोलिये व हनोतियों के जो भंडार हैं वो तांबे के संबंधित हैं। तो गोलियों व हनोतियों के जो भंडार हैं ये खनन क्षेत्र, खनन के जो स्थान हैं उनके नाम दिए हुए हैं, ये तांबे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? तो अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है वो संरक्षित वन का है। संरक्षित वन का 55.64% है और आरक्षित जो वन दिए हुए हैं इनका जो है 38.11% है और अवर्गीकृत जो वन हैं उनका 6.25% है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक जो वन हैं वो राजस्थान में अधिकतम क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं 55.11% पर। आरक्षित वन जो हैं
ये 38.11% पर, और अवर्गीकृत वन 6.25% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित कौन सा है वो पूछा है। तो बांगड़ बूंदी के क्षेत्र को, बांगड़ जो है बूंदी के क्षेत्र को कहा जाता है, ये गलत है। बांगड़ जो है बूंदी के क्षेत्र को नहीं कहा जाता। बूंदी जो क्षेत्र है वो हाड़ौती पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भाकड़ सीकर के क्षेत्र को नहीं कहते। भाकड़ जो है सिरोही ज़िले में पाई जाने वाली ढालनुमा पहाड़ियों को भाकड़ कहा जाता है, तो ये भी इसका गलत है। और गिरवा जो है उदयपुर ज़िले में तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। और सीकर भी नहीं होगा। और बांगड़ जो है हाड़ौती क्षेत्र में आता है, इसलिए बूंदी जो है हाड़ौती क्षेत्र में आता है, इसलिए बांगड़ के अंतर्गत नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वागड़। बागड़ जो है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के क्षेत्र को कहा जाता है बांगड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है? तो सफ़ेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कपास की जो खेती है वो काली मिट्टी में की जाती है, और काली मिट्टी को रेगुड़ सैल और कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कपासी जो मिट्टी है वो सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान जो संस्थान है वो बीकानेर ज़िले में स्थित है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर ज़िले में है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आडवाना बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस ज़िले में स्थित है? तो अडवाना जो बांध है वो भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। अडवाना बांध भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से मरुगंगा कहा जाता है? तो मरुगंगा के नाम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है वो हनुमानगढ़ ज़िले में प्रवेश करती है, और इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। मुख्य नहर की लंबाई जो है 445 किलोमीटर, और हेड की जो लंबाई है हनुमानगढ़ हेड तक जो इसकी लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। इस प्रकार से इसकी जो टोटल लंबाई है वो 649 किलोमीटर, और ये हनुमानगढ़ के मासेता वाली हेड से प्रवेश करती है। और इसका जो अंतिम जो पॉइंट है वो है गडरा रोड, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है बलुई मृदा, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बलुई मृदा या रेतीली मृदा ही पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके सब्जेक्टिव हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके से दिए गए थे। इनका हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस या एनालिसिस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक करके कमेंट कर अवश्य बताएं कि डिसलाइक क्यों किया और क्यों अच्छा नहीं लगा, कहाँ पर कौन सी कमी रह गई। तो धन्यवाद दोस्तों।